बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठने का सौभाग्य सुअवसर मिला है। आइए इन पलों को प्रभु के चिंतन में लगाते हैं, प्रभु के विचारों में लगाते हैं, सत्संग विचारों को सुनकर अपने जीवन को धन्य करते हैं और अपने जीवन में भक्ति को स्थान देते हैं। भाइयों बहनों, हमारे महापुरुषों ने इस मार्ग का चयन किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मार्ग सनातन पथ है, सनातन पंथ है। इसी मार्ग पे सभी महापुरुष होके गुजरे। ये वही पुराना पथ है जिस पथ पे सारे संत, सारे सतगुरु, सारे इष्ट इसी रास्ते से होकर के अपने परम लक्ष्य तक पहुंचे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि जिस समय युधिष्ठिर के चारों भाई पांडव पानी पीने के लिए प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए एक सरोवर के किनारे जाते हैं और पानी पीने का प्रयास करते हैं। उसमें एक यक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। बिना उत्तर दिए अगर पानी को ग्रहण किया, पिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन प्यास बहुत अधिक होती है। और बिना प्रश्नों के उत्तर दिए वो पानी को पी लेते हैं और एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो 5 पांडवों में से 4 भाई इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर उस सरोवर के किनारे पहुंचते हैं और वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यक्ष ने कहा कि देखो यही गलती आपके भाई भी की है। और उन्होंने बिना प्रश्न के उत्तर दिए पानी पी लिया और अपने इस गति को प्राप्त किया। क्या आप भी इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर नहीं तो आप पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर दें और पहले प्रश्नों के उत्तर दें, और अगर हम प्रसन्न हो गए तो आपके बाकी भाइयों को भी हम जीवित कर देंगे। तो कहते उसमें बहुत सारे प्रश्न उन्होंने यक्ष ने युधिष्ठिर से किए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, धरती से भारी क्या है, पाप से काजल से काला क्या है, धरती से भारी क्या है, पानी से पतला क्या है। ये तमाम प्रश्न उसमें थे। और उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि का पंथा। एक प्रश्न था कि आश्चर्यम, कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एक प्रश्न उसमें यह था का पंथा, मतलब मार्ग क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, महाजनो येन गतः स पंथा न अन्य पंथा विद्यते अनाय, कि जिस रास्ते पे सारे महापुरुष होके गुजरे हैं वही एकमात्र मार्ग है, वही एकमात्र रास्ता। भाइयों बहनों, महापुरुषों का कोई अलग पथ नहीं होता है। दिखने के लिए उनके व्यवहार, उनके आचरण, जब जब वो धरती पे आते हैं परिस्थिति बस उनका व्यवहार, उनका आचरण बदलता है, लेकिन मूल में संकल्पना एक ईश्वर की होती है, एक उस सनातन पथ की होती है। प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, दोनों के आचरण में, दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। एक राम है, एक श्याम है। एक प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है और मर्यादा को धारण करते इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण किसी प्रकार की मर्यादा को पालन नहीं करते हैं। और जहां भगवान श्री राम एक पत्नी व्रतधारी थे, वहीं भगवान कृष्ण की अनेकों पत्नियां थी। 16,008 रानियां कहा जाता है उनकी, ऐसा कथा में आता है। 8 मुख्य रानियां थी और 16,000 बंदी जो भौमासुर के, नरकासुर के
जेल से जिनको छुड़वा के लाए थे उनको मार करके, भौमासुर को खत्म करके माता सत्यभामा के साथ मिलकर के उसका वध किया और उन सभी राजकन्याओं को उन्होंने छुड़ा लिया और उनके साथ तो पानी ग्रहण उनका हुआ। तो इस प्रकार 16,008 रानियां थी। भगवान राम बड़े सौम्य थे, सरल थे, सहज थे, किसी प्रकार की चंचलता नहीं थी। लेकिन इसके विपरीत भगवान कृष्ण के चंचल स्वरूप का वर्णन आता है। उनके अंदर चंचलता बड़ी कूट कूट के भरी थी। भगवान जहां वचन पालन करने में प्रतिबद्ध थे, भगवान कृष्ण वचन तोड़ने में प्रतिबद्ध हो जाते थे और तोड़ा भी उन्होंने कई जगह। इसलिए बाहरी आचरण से आप संतों को, महापुरुषों को जज नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। महापुरुषों को अगर समझना है तो आपको आंतरिक नजर होनी बड़ी जरूरी है, आंतरिक दृष्टि होनी बड़ी आवश्यक है। आपके पास वो विवेक की आंख होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिना उस दृष्टि के आप भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। भगवान के आचरण समय समय पे परिस्थिति अनुसार अलग अलग रहे। भगवान कृष्ण का आचरण, भगवान श्री राम का आचरण अलग रहा, लेकिन मूल में रास्ता एक ही था, उद्देश्य एक ही था। जहां ये कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं भरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार बढ़ जाता है, तब तब मैं शरीर धारण करके समय समय पे इस मानव जाति के संत समाज का कल्याण करने हेतु इस धरा पे अवतार लेता हूं। जिस समय अवतार लेते हैं तो वो उनका कार्य करने का तरीका परिस्थिति के अनुसार अलग हो जाता है। भगवान परशुराम जो बड़े उग्र स्वभाव के थे, क्रोधी थे, और उन्होंने कई बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ऐसे क्षत्रिय जो पापाचारी थे। उसी दौरान राजा जनक भी थे, दशरथ जी भी थे, उनका तो वध नहीं किया। तो उन्होंने ऐसे राजाओं का वध किया जो जिनके मूल में ही पाप था, जो भ्रष्टाचार करते थे, जो सताते थे अपनी जनता को। प्रभु श्री राम सौम्य थे, भगवान कृष्ण चंचल थे स्वभाव से, प्रकृति से। उनके व्यवहार आचरण में सब में बहुत फर्क आपको महसूस होगा, लेकिन मूल में अगर जानोगे तो फिर पता चलेगा कि दोनों एक ही शक्ति के अलग अलग नाम हैं। काम करने की शैली अलग रही, परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपनी शैली का चयन किया। भगवान श्री राम ने जहां जो वचन से कटिबद्ध थे, लेकिन भगवान कृष्ण वचन अगर लगता था उनको कि ये कार्य करने के लिए, धर्म की स्थापना हेतु अगर वचन तोड़ना भी पड़े तो मैं तोड़ने में वो संकोच नहीं करते थे। भगवान राम जहां पीछे हटना पसंद नहीं करते थे, एक बार आगे बढ़ गए तो वो पीछे नहीं हटते थे, अपने वचनों से फिरते नहीं थे। लेकिन भगवान कृष्ण को एक नाम है रण छोड़ भी कहा जाता है, वो रण छोड़ के भाग भी जाते थे। उन्होंने कहा विजय होना चाहिए, कैसे आए। तो दोनों के अगर विवेचना किया जाए तो व्यवहार आचरण सबका अलग मिलेगा, सभी संतों का अलग मिलेगा। ये तो अवतारी महापुरुषों की बात मैं कर दी। संतों का आचरण भी जहां कबीरदास जी का बिल्कुल सौम्य व्यवहार है, रविदास जी महाराज का सौम्य व्यवहार है, लेकिन गुरु नानक देव जी का बिल्कुल सौम्य व्यवहार है, सबसे मिलते हैं, शांति से प्रचार प्रसार किया उन्होंने धर्म का। लेकिन वहीं गुरु गोविंद सिंह जी हैं, व्यवहार में उग्रता है, कठोरता है, आंतरिक अंतर से वो निर्मल है, अंतर से वो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, लेकिन बाहर रूप से वो कठोर से पड़ जाते हैं। तो बाहर से आचरण सभी महापुरुषों का अलग अलग है, लेकिन जब आप उनको मूल से जानते हैं, आंतरिक जगत से जब आप आंतरिक दृष्टि से उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो पाएंगे सार्वभौम सत्य वो एक ईश्वर के ही
रूप हैं और समय परिस्थिति के अनुसार उनका आचरण अलग हो गया। मूल में धर्म की स्थापना ही थी, चाहे गुरु नानक देव जी थे, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, चाहे भगवान परशुराम जी थे, चाहे भगवान श्री राम थे या भगवान श्री कृष्ण थे। मूल में धर्म की स्थापना ही थी। धर्म के खातिर उन्होंने ये सब कार्य किया। उस सनातन पथ को बचाने के लिए ही महापुरुषों ने अपना जीवन सर्वस्व लगा दिया। तो उनके आचरणों से आप उनको समझने का प्रयास करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे उनकी लीला को देख करके भ्रमित हो गए। भगवान ब्रह्मा भी, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लोक से देखा कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं, हर समय वहां खड़े हैं। लेकिन मन में संशय तब आया जब भगवान कृष्ण एक तो माखन चोरी करके लाए और सब ग्वाल बालों में वो बांट बांट के खिला रहे हैं। तो कहते हैं कि सबको माखन बांटे, अपने उस बर्तन से, मिट्टी के बर्तनों में से उन्होंने निकाल निकाल के माखन सबको दिया और अंत में भगवान के लिए नहीं बचा। तो भगवान ने देखा कि भाई मेरे लिए तो बचा नहीं। तो भगवान ने क्या किया, कन्हैया जी ने क्या किया कि उन्होंने सब ग्वाल वालों को लाइन से खड़ा किया और देखा तो एक ग्वाल बाल के मुख में, होठों पे माखन लगा था। तो भगवान कृष्ण ने उसके होठों पर से वो उंगली से वो माखन हटाया और उसी उंगली को अपने मुख में डाल लिया। ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसे भगवान भाई, इनको जूठन का नहीं पता, बताओ उसके मुख से उंगली निकाल के, उसके मुख से माखन निकाल के अपने मुख में डाली, ये कैसे भगवान? ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं। संशय आ गया। भगवान तो जानी जान है, भगवान ने भी लीला रच दी, कोई बात नहीं। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सभी ग्वाल बाल गैयाओं को वहां से लुप्त कर दिया, ब्रह्मलोक ले गए। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से फिर प्रकट कर लिए, वैसे ही हूबहू। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो पता चल जाएगा, लेकिन नीचे क्या, नीचे तो वही ग्वाल बाल वैसे के वैसे घूम रहे हैं। उन्होंने कहा ये ऊपर भी है, नीचे भी कैसे है? ब्रह्मलोक में भी मैंने इनको सबको छुपा के रखा हुआ, ये नीचे कैसे प्रकट हो गए? ब्रह्मलोक में देखा तो वहां भी है, नीचे देखा तो नीचे भी ग्वाल बाल घूम रहे हैं, गैया घूम रही है। तो उन्होंने सोचा कि नीचे जाके देखते हैं, ब्रह्मलोक में, धरती लोक में जाकर के देखते हैं, भूलोक में जाके देखते हैं कि ये कैसे, क्या ये माजरा क्या है। जब मैं सारे ग्वाल बाल वहां से किडनैप करके ले आया हूं तो ये नीचे कौन है? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप आओ, आपका स्वागत बढ़िया से करेंगे हम। कन्हैया जी ने सब ग्वाल बालों को बुलाया। सुनो, एक बहरूपी आया हुआ अपने गांव और अपने आप को ब्रह्मा जी बताता है, और जान रहे हो ना, मुझे ठगने के लिए कभी पूतना आती है, कभी अकासुर आते, बकासुर आते, और होना हो ये भी वही, उसी में का एक असुर है। इसकी खातिरदारी पूरी करनी है, अपने अपने लाठियों को तेल पिला लो। और ब्रह्मा जी से इस योजना से अनभिज्ञ है। वो आते हैं, अब सारे ग्वाल बाल तो तैयार बैठे हुए हैं। ग्वाल बालों ने से आके कहा कि आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा हम तो कन्हैया के सिपाही हैं, हम तो ग्वाल बाल हैं। तो ग्वालों ने पूछा कि भाई आप कौन हैं जो कन्हैया के विषय में पूछ रहे हैं? तो क्या मैं ब्रह्मा हूं। तुरंत उनको बात याद आ गई कि कन्हैया ने कहा था कि ब्रह्मा जो है एक बहरूपिया घूम रहा है, उसकी खातिरदारी करनी है। बोले आइए, ठीक है, आप आइए। और उनको बैठा करके कहते कि सब ग्वाल बालों ने मिलके डंडे से, लाठियों से, हाथ से, मुक्कों से ब्रह्मा जी की पिटाई कर दी। और ब्रह्मा जी पिट रहे हैं और कन्हैया जी दूर कहीं कदम के पेड़ के नीचे तिरछे बाके होकर के, खड़े होकर के देख के मुस्कुरा रहे हैं। और ब्रह्मा जी सोचे कि भाई ये तो छूट नहीं रहे, तो मार रहे हैं। तो भगवान उधर हंस रहे हैं। भगवान ने कहा हमारी परीक्षा लेने आए हो? जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रभु ये ऐसे तो हम मार देंगे, आप ही हमारी रक्षा करें, तो भगवान के आगे बड़ी प्रार्थना की। तो कहते कि कन्हैया जी बीच में आए, उन्होंने कहा अरे नहीं, ये तो मुझे लगता है कि सही के ही ब्रह्मा जी हैं, ये नकली वाले ब्रह्मा जी नहीं है, ये सही के ही हैं।
तो मारपीट खिला दिया उनको, और ब्रह्मा जी की बुद्धि जगह पे आ गई कि नहीं ये तो वाकई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु हमें क्षमा करें, हमें आपकी लीला को समझ नहीं पाए, आपको जान नहीं पाए। ब्रह्मा जैसे महापुरुष भ्रमित हो जाते हैं महापुरुषों की प्रभु की लीला को देख करके, तो आपका हमारा भ्रमित होना सरल सी बात है, सहज सी बात है। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप वो सब लीला समेटो और वो जो ग्वाल बाल हैं उनको वापस भेजो। और भगवान ने जो माया से बनाए हुए ग्वाल बाल थे वो अदृश्य किए, और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जो अब वहाँ जो इतना समय रहे, अब धरती का 1 साल बीत चुका था, वहाँ तो कुछ पल ही रहे। और जब वो नीचे आए तो अपने माता पिता को आके कहने लगे कि हम तो 1 साल से ब्रह्मलोक में थे। वो कहने लगे कि ऐसे कैसे, आप तो यहीं थे। तो भगवान की लीला है, भगवान की लीला को समझना इतना सहज बात नहीं है, इतनी सरल बात नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, महापुरुषों के जो आचरण है, महापुरुषों के जो व्यवहार है, सबके अलग अलग है, लेकिन मूल में उनके धर्म ही छुपा होता है, मूल में उनके उस ईश्वरीय ज्योति ही छुपी होती है। इसलिए हमें उनके मूल से ही उनको समझना चाहिए। अगर आप उनके व्यवहारिक आचरणों को देखोगे तो बड़ा भिन्नता नजर आएगी, और आप अलग अलग मतांतरों में बढ़ जाएंगे। कृष्ण को मानने वाले राम जी को नहीं मानते, राम जी को मानने वाले शिव जी को नहीं मानते, शिव जी को मानने वाले वैष्णव पथ को नहीं मानते, वैष्णव पथ वाले शिव जी को देखना पसंद नहीं करते। तो ये जो मतांतर कब आता है? जब हम उनके बाहरी आचरणों को देखते हैं, बाहरी व्यवहार को देखते हैं। लेकिन आपके पास दृष्टि ना होने के कारण, आपके पास उस दिव्य चक्षु के न होने के कारण सब लोग अलग अलग से महसूस होते हैं, लेकिन मूलतः वो एक ही है, एक ही शक्ति के अलग अलग नाम है। जैसे मीराबाई का उदाहरण इसमें सबसे बढ़िया आता है। मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंग संग लेकर के डोलती है, लगभग उम्र के, छोटी सी उम्र से लेकर लगभग उम्र के 35-40 साल तक, और इतना प्रेम उसको भगवान कृष्ण की मूर्ति से, उसी को कन्हैया मानती है, और यहां तक अपना वर भी, पति भी उसे मानती है। और कहा जाता है कि वो हमेशा कहती तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि मेरे तो सिर्फ गिरधर हैं, गोपाल हैं, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। और यहां तक भी कई इतिहासकार ऐसा किताबों में बताते हैं, ग्रंथों में ये बातें आती हैं कि मीराबाई किसी और देवी देवता का नाम लेना तक पसंद नहीं करती थी मीराबाई। लेकिन और भगवान कृष्ण उसके भाव से बड़े प्रसन्न थे। मीराबाई के साथ भगवान कृष्ण कई बार प्रकट होकर घंटों घंटों बातें किया करते थे। और एक दिन भगवान ने कहा कि मीरा, तेरा मेरा एक खेल कब तक चलेगा? तू बुलाती है, मैं आ जाता हूं। आप मुझे भाव से बुलाते हो, मैं प्रकट हो जाता हूं, लेकिन ये खेल चलेगा कब तक? मीरा ने कहा, प्रभु आप इसे खेल कहते हैं? मैं इतने प्रेम से, मैं इस भाव से बुलाती हूं और आप इसको खेल मानते हैं? भगवान ने कहा, खेल ही है मीरा, तू बुलाती, मैं आता हूं, लेकिन ये चलेगा कब तक? बोले, प्रभु मैं समझी नहीं। भगवान ने कहा कि मीरा, मैं आज भी धरती पे हूं। मैंने गीता में उद्घोष किया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, साधु संतों पे अत्याचार होता है, तब तब मैं शरीर धारण करके संतों का उद्धार करने, भक्तों का उद्धार करने, समाज का कल्याण करने हेतु धरती पे अवतार लेता हूं, और हर समय रहता हूं। ऐसा कोई समय नहीं है कि जब मैं धरती पे ना रहूं, चाहे संतों के रूप में, चाहे अवतारों के रूप में, किसी ना किसी रूप में मैं धरती पे जरूर होता हूं। मीराबाई ने कहा कि प्रभु अगर आपने कहा है तो सत्य ही कहा है, आप होंगे। तो भगवान ने कहा कि ये जो तू मेरा रूप लेकर के घूम रही है, ये तो द्वापर का रूप है, ये तो जहां मैंने ये शरीर धारण किया था वहीं इसको खत्म भी कर दिया, वहां इस देह का त्याग भी किया मैंने। आज कलयुग में, भयंकर कलयुग में तुम्हारा जन्म हुआ, आज भी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं, लेकिन मैं उसी रूप में प्रकट हो रहा हूं, कन्हैया के रूप में।
लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं आज भी इस धरती धरा पे प्रकट रूप में हूं? बोले प्रभु आप कहते तो जरूर प्रकट रूप में होंगे। तो भगवान ने कहा कि क्या तू उस रूप को जानती जो आज मैं लेकर के आया हूं? तो मीरा ने वही बात दोहराई कि प्रभु मेरा तो वास्ता इसी गिरधर गोपाल से है, दूसरा ना कोई। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे कि मीरा ये भाव वाली बात हो गई, लेकिन यथार्थ को समझने का प्रयास करो। जब तक मैं आज जिस रूप में आया हूं, अगर तुमने मुझे उस रूप में नहीं जाना तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उसने कहा प्रभु मैं आपके आज के इस स्वरूप को जानने के लिए, असली स्वरूप को जानने के लिए, भगवान ने कहा कि जब तक मेरे शाश्वत स्वरूप को नहीं जानती, आप मेरे शरीर को पकड़ के बैठे हो और इसी शरीर को आप लेकर के अंग संग डोलते हो, मुझे बुलाते हो, इसी को पुकारते हो, मैं आ जाता हूं, लेकिन मेरा असली रूप ये नहीं है। ये मैंने रूप लिया था वहीं छोड़ दिया, आज भी मैं हूं। क्या मेरे वास्तविक रूप को जानते हो? मीरा ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो आपके रूप को नहीं जानती, मैं तो इसी रूप को समझती हूं सब कुछ। भगवान ने कहा कि अगर मेरे शाश्वत रूप को जानना है तो तुम्हें पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो मीराबाई ने कहा कि गुरु की शरण में मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन गुरु मेरे साथ क्या करेगा? बोले वो मेरा रूप तुझे दिखाएगा। तो बोले वो तो आप मेरे सामने हो, आपका रूप तो मैं देख ही रही हूं। बोले ये नहीं, शाश्वत रूप, सनातन रूप, सत्य स्वरूप, ये जो तुम मेरे शरीर के साथ खेलती है, आपने बुलाती हो, मैं आ जाता हूं, ये रूप तो मैंने कहीं छोड़ दिया था, ये देह त्याग कर दिया था। मैं आज भी धरती पे आया हूं, मेरे उस सत्य सनातन स्वरूप को जान लो। तो मीराबाई कहती कि मैं उस सत्य सनातन स्वरूप को कैसे जानूं? तो गए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो मीराबाई ने कहा कि आप ही मेरे सामने, आप ही वो जना दे सकते, आप अर्जुन को जना सकते तो मुझे भी जना दे। भगवान ने कहा कि ठीक है जना सकते हैं, लेकिन मेरी एक लिमिटेशन है, मेरी एक मर्यादा है, वो मर्यादा को मैंने कभी भंग नहीं किया और किसी ने भी नहीं किया। वो मर्यादा यह है कि आपको एक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। मैं जब धरती पे आया था कृष्ण रूप में, तब मैं भगवान दुर्वासा ऋषि जी के शरण में गया, संदीपनी मुनि जी के शरण में गया, जहां से मैंने ज्ञान अर्जित किया। गुरु दुर्वासा ऋषि जी के चरणों की सेवा करके मैंने उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया। आपको भी प्राप्त करना पड़ेगा आज के पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाके। तो मीराबाई ने कहा कि मैं तो किसी संत सतगुरु को जानती नहीं हूं। तो मीराबाई को ने जब ऐसा कहा, भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, तू नहीं जानती तो उसके बारे में मैं बता सकता हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे बताता हूं। और भगवान ने एक चिट्ठी पे एक संत का नाम लिखा, जिसपे लिखा था संत रविदास, सतगुरु रविदास महाराज। तो उन्होंने कहा संत रविदास महाराज, और उनका पता उन्होंने उस चिट्ठी पे लिख दिया। बोले कि ये चिट्ठी ले जा, इस पे मैंने उसका पता लिख दिया जिस संत के पास जाना है तुझे। और कहते कि जा, अब विलंब ना कर, तू जल्दी जा और उस संत की शरण में जा करके मेरे शाश्वत सनातन सत्य स्वरूप को जान जा। मीराबाई भगवान के आदेश का पालन करती हुई मेवाड़ से चलती है और गुरु रविदास जी के कुटिया के समक्ष पहुंचती, उस पते पे जो पता भगवान ने दिया था उन्हें। और कुटिया का दरवाजा बंद है, भीतर से संत रविदास महाराज अपने ध्यान मग्न है, ध्यान में बैठे हुए हैं। चिन्मय स्वरूप है उनका, उनके मुख से प्रभु का प्रकाश झलक रहा है और प्रभु के ध्यान सुमरन में वो मस्त होकर के बैठे हुए हैं। जैसे दरवाजा, मीराबाई ने उस पते के अनुसार वो पहुंची और उस कुटिया का दरवाजा खटखटाया। जैसे खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, रविदास महाराज जी ने आवाज लगाई कि मीरा, दरवाजा खुला है, आप भीतर आ सकते हैं। मीराबाई भीतर गई। गुरुदेव रविदास महाराज जी चिन्मय स्वरूप में ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों पे माथा लगाया, प्रणाम किया।
और वहाँ उनके चरणों में बैठ गई। गुरु रविदास जी ने अपने करुणामय दृष्टि से उसको निहारा। मीराबाई ने कहा कि गुरुदेव, आपसे पहले मैं कभी मिली नहीं हूं, आज से पहले, लेकिन आपने बिना देखे बिना जाने मेरा नाम कैसे ले लिया? आपको क्या पता था? गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा कि मीरा, जो कृष्ण तुम्हें आके मेरा पता दे सकते हैं, क्या वो कृष्ण आकर के मुझे तेरा नाम नहीं बता सकते? आपका नाम नहीं बता सकते? मीराबाई तुरंत गुरु के चरणों को अंगीकार करती है, उनके चरणों में माथा रखती है कि गुरुदेव, फिर आपको ये भी कन्हैया जी ने बताया होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? रविदास जी महाराज जी ने सर हाँ में हिला दिया, हाँ मैं जानता हूँ। तो मीराबाई ने कहा कि गुरुदेव, फिर मुझे वो सत्य स्वरूप जानना है जो प्रभु श्री कृष्ण का असली रूप है, जिस रूप को मैं लेके अंग संग घूम रही। भगवान कहते हैं कि ये रूप मैंने जहां लिया था वहीं छोड़ दिया, लेकिन आज भी और सबके घट के भीतर में मैं विराजमान हूं। मैं उस सत्य शाश्वत सनातन स्वरूप को जानने के लिए प्रभु ने आपके पास मुझे भेजा है। गुरुदेव कृपा करें, मुझे उस सत्य स्वरूप जनवाएं। और कहते हैं कि भगवान के आदेश पे मीराबाई ने ऐसी जिज्ञासा गुरु रविदास जी महाराज के सामने व्यक्त की। रविदास जी महाराज जी ने तुरंत कहा कि मीरा, आंखें बंद करो। और रविदास महाराज जी ने अपना कृपा भरा हाथ, आशीर्वाद वाला हाथ मीराबाई के मस्तक पे रखा। जैसे हाथ मस्तक पे रखा, इस जगह पे जहां माताएं बहनें बिंदी भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पे एक आंख होती है। जैसे आंख बाहर खुलती है, वो आंख अंदर खुलती। गुरु रविदास जी कृपा से वो दिव्य दृष्टि खुली, आंतरिक जगत अंतर की आंख खुल गई, जिसके बारे में सूरदास जी कहते हैं, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले वो ज्ञान की आंखें खोल। आज गुरु रविदास जी महाराज जी ने उनके अंतर के पट, अंतर के दरवाजे, वो दिव्य दृष्टि का उसको खोल दिए। रविदास जी महाराज जी ने मीराबाई की जैसी दिव्य दृष्टि खुली, मीराबाई से पूछा भगवान ने, रविदास जी महाराज जी ने, कि मीरा क्या देख रही हो? मीराबाई ने कहा, प्रभु मैं अंतःकरण में परम प्रकाश देख रही हूँ। मीराबाई ने जैसे कहा परम प्रकाश देख रही हो, रविदास जी महाराज जी ने कहा कि इसमें ध्यान डूब जाओ। और कहते उनकी दिव्य दृष्टि खोल के उनको परम प्रकाश के दर्शन, जिसके बारे में रामायण के अंदर में आता है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वो परम प्रकाश है और उसको किसी दिए, किसी घी और किसी बाती की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा परम प्रकाश। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। आज अंतःकरण में उसने परम प्रकाश को देख लिया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। भगवान ने कहा कि मैं हृदय से अर्जुन तिष्ठिते, तो मैं हृदय में सबके विराजमान हूं। उन्होंने कहा किस रूप में हूं? ज्योतिषमपि तज्ज्योति तमसा प्रमुच्यते ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्तिष्ठितम, कि मैं ज्ञान के स्वरूप में और ज्योतिषमपि तज्ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति के रूप में मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। और भगवान ने विराट रूप का, उस प्रकाश का दर्शन करा। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, हजारों सूर्य की रोशनी अर्जुन के हृदय में दिखाई दी। ये गीता में ये सब आता है। और इधर रविदास जी महाराज जी ने आज वही शाश्वत सनातन स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आज मीराबाई के भीतर प्रकट हुआ और मीराबाई इसमें डूब गई, ध्यान मस्त हो गई। कुछ देर के बाद जब ध्यान की गहराई में उतरी तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम पहले राम जी हैं, फिर वो परम प्रकाश बन गए, वही प्रकाश फिर कृष्ण बन गया, कृष्ण फिर प्रकाश बन गए, और ये खेल चलता रहा अंतःकरण में। रविदास जी महाराज जी ने उनको उठाया कि बेटी अब आंखें खोलो। जैसे आंखें खुली, मीराबाई ने रविदास जी महाराज के चरणों को आंसुओं से धो दिया। प्रभु, आज आपने मेरा बहुत बड़ा संशय दूर कर दिया है। मैं तो राम को अलग और कृष्ण को अलग समझ रही थी, लेकिन ये तो पता चला कि एक ही शक्ति के दो नाम हैं। और मीराबाई आज बड़ी खुश है। और मीराबाई ने गाया, जैसे बाहर निकली, जो मीरा कृष्ण के अलावा किसी और का नाम लेना पसंद नहीं करती थी, आज मीराबाई ने अपने हृदय से
और अपने एक तारा को झनकार लगाई और उठ के गा पड़ी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने राम रतन धन पा लिया आज। क्यों कृष्ण रतन भूल गई क्या? आज राम रतन कैसे याद आ गया? कृष्ण रतन का क्या हुआ? आज उसे समझ आ गया कि राम और कृष्ण में भेद नहीं है, दो रूप लेकिन एक ही स्वरूप है। दोनों की दृष्टि, दोनों के व्यवहार अलग हैं, लेकिन जान गई कि वो एक ही शक्ति के दो अलग अलग रूप हैं। तो आज मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने, आज मैंने पा लिया, आज पाया। असल में आज तक मैं कन्हैया के साथ बात करती थी, लेकिन कन्हैया से मिलती थी, लेकिन कन्हैया को असल रूप में मैंने आज पाया है अंतःकरण में। वो ना था मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर था, नजर नहीं आता ये तो नजर का कसूर था। तो नजर का कसूर था, आज गुरु ने मेरी नजर खोल दी, आज रविदास महाराज जी ने मेरी दृष्टि खोल दी, मेरे अंतःकरण के चक्षु खोल दिए, मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी, और मैंने आज जान गई हूं कि आज राम और कृष्ण जी में भेद नहीं है, वही परम प्रकाश है, वही ज्योति स्वरूप है। उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने राम रतन धन पा लिया, मेरे गुरु की कृपा हो गई और मुझे वो ज्ञान मिल गया, वो ब्रह्म ज्ञान मिल गया, जिसके कारण मैंने उस शाश्वत सनातन सत्य स्वरूप को जान लिया। भाइयों बहनों, यही तरीका है भगवान को समझने का, यही तरीका है। जिस तरीके से मीराबाई ने समझा, वही तरीका आपको भी आजमाना पड़ेगा। जैसे मीराबाई कृष्ण को और कुछ अलग मानती थी, वो सर्वोपरि मानती थी, लेकिन जब गुरु से ज्ञान मिला तो पता चला कि सबका एक ही रूप है, लेकिन व्यवहार अलग अलग। आज पता चल गया कृष्ण में, राम जी में और औरों में भेद नहीं है, सब एक ही है। ये कब पता चला? जब अंतःकरण के चक्षु खुल गए, दिव्य दृष्टि खुल गई। ये दिव्य दृष्टि किसने खोली? रविदास जी महाराज जी ने। भाइयों बहनों, आपको भी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। अगर आप भगवान के अंतःकरण को, अपने अंतःकरण में भगवान को जान लेते हैं, तो बाहर से उनके व्यवहार को भी आप समझ सकते हैं, है ना। इसलिए जरूरत है, जैसे मीराबाई की दिव्य दृष्टि खुली और उसका संसार, उनके संशय दूर हो गए, अब वो एक ईश्वर को समझ गई। ऐसे ही इसलिए महापुरुषों ने कहे, नानक यह नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव्य दृष्टि होए। ये नेत्र तो अंधे हैं भाइयों बहनों, इससे नहीं समझ पाओगे, इससे तो आचरण व्यवहार सबका अलग अलग नजर आएगा। सतगुर मिलिए दिव्य दृष्टि होए, सतगुर जब मिलेगा तो दिव्य दृष्टि देगा, और जब दिव्य दृष्टि मिलेगी, उस दिव्य स्वरूप को, उस आत्म स्वरूप को, उस परम प्रकाश को आप जानोगे, जैसे मीरा ने जाना है। भाइयों बहनों, आज हम लोग भी उसी शाश्वत सनातन सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। आज गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों ने भी उस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, और इसी तरीके से हमने भी समझा है कि राम जी और कन्हैया जी अलग है। हम मानते नहीं हैं, हम जानते हैं, हमने देखा है, उसको अनुभव किया है, अनुभव गम्य है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है जो हमें ऐसे ज्ञान दे, ऐसी दृष्टि दे, और हमारे भीतर के सारे संशयों को दूर करे। इतना ही कहते हुए इन विचारों पर जरूर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, और जरूर इस पे बैठ करके विचार जरूर करना है, समझना है, ठीक है ना। इतना कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। आइए एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप सभी इन विचारों को सुने, आगे संप्रेषित कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि और भी सत्संग विचारों का आप लाभ ले सकें, आने वाले सत्संग विचारों का भी आप आनंद ले पाए समय समय पे। इसलिए जरूर इसको शेयर कर लें और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें। इतना ही कहते हुए अपने इस विचारों को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।